जो नियो वेव और एलियट वेव या फिर लेट्स से डाउ थ्री या वोल्फे वेव में आप चूज़ करें कि कौन सी थ्योरी ज़्यादा अच्छी है या कौन सा एनालिसिस ज़्यादा अच्छा है। ये एक क्वेश्चन था जो शायद लास्ट टाइम में ले नहीं पाया था, तो उसको स्टार्ट करते और समझते हैं। क्योंकि मार्केट आज ऑल टाइम हाई पर है और आई थिंक ट्रेडर्स यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस से ट्रेड करना है। पहली बात तो ये बहुत रिस्की है, फंडामेंटल एनालिसिस से ट्रेड नहीं होता, इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेड करना। कुछ इसमें कंफ्यूज है कि नियो वेव करना है कि एलियट वेव करना है। तो इसका सिंपल सा मेरे हिसाब से आंसर ये है कि देखो, स्टॉक मार्केट हो या बिजनेस हो, इसमें क्या है कि एक रफ जो गाइडलाइंस होती हैं, लाइक कोई भी सटीक बिजनेस करने का कि 100% प्रॉफिटेबल बिजनेस का एक सटीक फार्मूला ऐसा कुछ नहीं होता। तो वैसे ही जो लाइक आप जो क्यूरीज पूछते हो कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है कि ये अच्छा है, जो ये बिजनेस है ना, उसी का रिप्रेजेंटेशन स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट कोई ऐसा हवा में तो है नहीं। क्या रिप्रेजेंट करता है स्टॉक मार्केट? आपके देश में जो कंपनीज हैं वो लिस्टेड हैं। कंपनीज क्या कर रही हैं? सारी कंपनीज बिजनेस कर रही हैं, सारी कंपनीज सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे भाग रही हैं, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? प्रॉफिट हो इन दी एंड। आजकल कुछ ग्रोथ भी होता है, राइट? कि ग्रोथ पहले ग्रोथ करोगे, लेकिन इवेंचुअली गोल क्या है? इवेंचुअली गोल प्रॉफिटेबिलिटी का है। भले ही शॉर्ट टर्म गोल कुछ भी हो कि अभी इस बार आप ग्रोथ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन इवेंचुअली आप करना यही चाह रहे हो। तो जितनी भी कंपनीज हैं उन सबका गोल जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी का है, और ये बिजनेस का रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे कि कोई भी बिजनेस में 100% का कोई भी सटीक फार्मूला नहीं होता, नहीं तो सारे वही कर रहे होते, राइट? तो वैसे ही यहाँ पर ये जो स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने का तरीका है, आपको कोई ऐसा मिल ही नहीं सकता जो ये कहे कि मैं 100% सिर्फ एलियट वेव करता हूँ, क्योंकि एलियट वेव कोई कॉलेज या स्कूल में तो सिखाया नहीं जाता। एक बुक है मोस्ट प्रॉब्ली जो लिखा गया है काफ़ी समय पहले, जिसमें बहुत सारे बदलाव टाइम के साथ आ चुके हैं, राइट? वैसे ही जब एलियट वेव पॉपुलराइज हुई तो काफ़ी न्यू वेव भी आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब ने अपने अपने टच दे रखे हैं। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है या फिर इन्वेस्टर नहीं है जो अगर वेव थ्योरीज में अगर वो काम कर रहा है और ये कह सके कि मैं 100% नियो वेव कर रहा हूँ, 100% एलियट वेव कर रहा हूँ, 100% ये कर रहा हूँ, या 100% मूविंग एवरेज कर रहा हूँ। मूविंग एवरेज भी आप देखो कितने वेरिएशन के हैं। कोई 365 फॉलो कर रहा है, कोई 280 कर रहा है, कोई 7 डे कर रहा है, कोई 15 डे कर रहा है, कोई 5 EMA कर रहा है, कोई 7 EMA कर रहा है, राइट? कोई क्रॉस ओवर कर रहा है, 5 और 7 का क्रॉस ओवर कर दो। तो फिर सही कौन सा है? वेरिएशन इतने क्यों हैं? वो इसलिए हैं, इसका सही आंसर ये है कि देखो, इसमें कंफ्यूज मत हो कि मैं नियो वेव करूं, एलियट वेव करूं, डाउ थ्योरी करूं, वोल्फे वेव करूं, गैन करूं, ये करूं, वो करूं। आपको क्या रेजोनेट करता है? आपको किस मेथड में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर आपको क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि सारे ही ट्रेडर को एलियट वेव तो समझ में आएगी नहीं, सारे ही ट्रेडर को ये वाला मेथड भी नहीं समझ में आएगा, सारे ही ट्रेडर मूविंग एवरेज पे भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे तो बड़ा बर्बादी लगता है जिसमें जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होता है, अगर आप मूविंग एवरेज करना चाह रहे हो, इट्स द वर्स्ट सिनारियो। मुझे लगता ही नहीं कि आप यहाँ कर सकते हो। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे काम करेंगे, तो वहाँ पे वो हो सकता है, राइट? ट्रेंडी मार्केट में मूविंग एवरेज आप बहुत अच्छे ले सकते हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से आई थिंक इवन मे बी एलियट वेव नहीं करता। अगर अब मैं बोलूँ कि मैं एलियट ने जो वेव थ्योरी है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन दिया है और थ्योरी को पॉपुलराइज किया है अमंग द ट्रेडर्स, तो इस वजह से एलियट का नाम आपको सबसे पहले मिलेगा। पर इसके पहले भी वेव थ्योरी पर काम होता था और इसके बाद भी होता है। अब अगर आपको ये एलियट से रेजोनेट नहीं होता, तो आपको जो भी रेजोनेट कर रहा है, जो भी थ्योरी आपको लगता है कि ये सेंस करती है, आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस है, रादर देन समवन टेलिंग यू, या फिर रादर देन रीडिंग ऑन द इंटरनेट कि ये थ्योरी सबसे अच्छी है, यही आपको करना चाहिए। आप देखिए कि आपको क्या सबसे अच्छा समझ में आ रहा है, और वो थ्योरी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, आपका माइंडसेट। जैसे मेरा माइंडसेट क्या है? मेरा माइंडसेट रैंडम नहीं है। मेरे को मतलब कि यहाँ पे क्रॉसओवर हो जाए तो मैं राम के भरोसे नहीं बैठ सकते यहाँ पर कि बस यहाँ अब मैं बैठ गया हूँ, इसका टारगेट क्या आएगा और ये कहाँ पर ख़त्म होगा। मुझे चाहिए किसी भी मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, किसी भी मूवमेंट का एंडिंग पॉइंट चाहिए। जैसे कि ये जो वेव है, इसका एंडिंग पॉइंट हमारे हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि क्या एक एंडिंग पॉइंट हो सकता है,
ऑन दी अपर साइड। तो वो एक जो एज होती है मार्केट में वो मुझे चाहिए रहती है, तो वो जो एज है मुझे वेव थ्योरी में मिली है, तो इस वजह से मैं वो कर रहा हूँ। तो अगर इस हिसाब से आप प्लान करेंगे तो फिर चाहे आप जो चाहें, बस फंडामेंटल एनालिसिस पे ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो एक राइट चॉइस है। ठीक है, हाँ, एक इवेंट को अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। चलिए, सो इस सेशन में डिस्कस करते हैं कि प्रीमियम ग्रुप में हमने क्या क्या परफॉर्मेंस दिया है, क्या पार्टिसिपेंट किया इस वीक। फिलहाल मैं बता दूं प्रीमियम ग्रुप है क्या। ये एक्टिव मार्केट या एक्टिव जो पार्टिसिपेंट है मार्केट में उनके लिए एक सपोर्टिव प्रोग्राम है। जैसे कि आप मार्केट में जैसे लास्ट वीक मार्केट यहाँ था, तो किस तरह से आपने मार्केट में एनालाइज किया है और किस तरह से उसको आप देख सकते हैं, ये हम वेल इन एडवांस ट्रेडर को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आज के ही लेवल्स देखें, ये जो लेवल्स आप देख रहे हो ये आज के ही सेशन में डिस्कस किए हुए हैं। सो ट्रेडर्स को एक एनालिसिस बताते हैं, बहुत अच्छे सेल सेटअप्स इस लेवल रेजिस्टेंस के आसपास हो सकते हैं, बाई सेटअप्स कहाँ हो सकते हैं, बाई सेटअप्स की कंडीशंस क्या होती हैं, कौन सी वेव, जैसे कि ये जो वेव है राइट, इसको किस तरह से आपको रीड करना है, क्या उसकी कंडीशंस होंगी। तो ये सारे सिनारियोज़ हम वहाँ पर ट्रेडर्स को अपडेट करते हैं। लाइव सेशन होता है 10 बजे 10 AM पर लाइव मार्केट में। इसमें एक रेगुलर जो स्क्रिप्ट्स हैं वो अपडेट करते हैं। इसके बाद आप अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं, आपकी कोई ऑलरेडी पोजीशन चल रही है या फिर आप कोई पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड हैं जिस पे आपको एनालिसिस वहाँ पर चाहिए कि ये मूव जो मैं कितनी बार होता है, आप 50 रुपये का टारगेट सोचते हो, वहाँ पे एग्जिट भी करते हो, लेकिन 200 रुपये तक मार्केट भाग जाता है, तो इसको कैसे आप एंटिसिपेट करोगे, तो वो वहाँ पर अपडेट करते हैं। अपडेट की बात करें, इस वीक क्या अपडेट करा है, लेट मी शो यू द स्नैपशॉट। आई थिंक जैसे कि यही वेव ले लो, ये वाला वेव हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर ये जो बाई सेटअप्स है वो इसके ब्रेक पर आएगा, ये हमने इसी दिन डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये जो एंटिसिपेशन है ये वाली जो वेव की, इसमें भी अपसाइड डिस्कस किया हुआ है। ये वाला नहीं डिस्कस किया क्योंकि उस दिन सेशन नहीं हुआ था, तो आई थिंक इस दिन मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो ये मिसिंग है। तो स्नैपशॉट्स मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप देख लीजिएगा। सो ये मंडे का स्नैपशॉट है, यहाँ पर तारीख और टाइम देख सकते हो, लेवल्स और स्ट्रक्चर देख सकते हो। एक के बाद 2 तारीख को, जैसे मैंने कहा कि छुट्टी लिया था हमने, 3 जनवरी को ये लेवल्स या ये एंटिसिपेशन की है, जिसमें ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर देखो कि जो यहाँ पे वेव निकली ना ऊपर जाती हुई, तो यहाँ पे ये जो सेल आप कर रहे हो, तो ये सेल करना है, लेकिन सेल इस तरह से नहीं करना है कि जैसे अब मार्केट तो गिर रहा है, कई लोग यहाँ पे इस तरह के टारगेट लेंगे, तो यहाँ पे जो सेल होगा उसमें कहाँ तक प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि ये जो पीस है जैसे ही इसके ऊपर आएगा ये सीधा ऐसे टैग कर सकता है। ये कहाँ पर डिस्कस करते हैं, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं, इसी सेशन में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। सो एक ये 3 जनवरी का स्नैप है। 4 जनवरी का जो स्नैप है वो है ये वाला, 4 जनवरी का जो अप वेव है राइट, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 5 जनवरी का स्नैपशॉट्स ये आप ऑलरेडी देख चुके जो आज के लेवल्स है। सो ये सारी अपडेट और सारे सिनारियोज और जो लेवल्स हैं, अगर आप होने से पहले अपने मार्केट में जो उसको ऐड कर सके वैल्यू, अगर वो चाहते हैं तो प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस सेशन के बाद या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो आंसर करते हैं। विश्वजीत, अगर चार्ट पर क्वेरी है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन दी प्रीमियम ग्रुप, क्योंकि चार्ट्स मैंने सारे वहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर हम लोग जनरल एक डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन ही मुझे समझ नहीं आया, प्रीमियम मतलब प्रीमियम का थोड़ा ब्रीफ, प्रीमियम एज एन ऑप्शन की बात कर रहे हो कि ऑप्शन के प्रीमियम का कुछ ब्रीफ बताऊँ, या फिर ग्रुप की बात कर रहे हो, क्योंकि ग्रुप का जो ब्रीफ है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। प्रीमियम ग्रुप का आई मीन ब्रीफ इट्स इज लाइक ए सिंपल राइट। जैसे आज का एग्जांपल लेते हैं, चलिए आज के मार्केट, अगर ये मार्केट आपको 10 कहाँ बज रहा है, यहाँ पर एक बात बताओ, ये है, इस टाइम पे दिमाग में क्या चलता है? आप पहली बात तो ट्रेड क्या करते हो, इंट्राडे करते हो कि स्विंग करते हो, वो एक डिपेंड करता है। स्विंग की भी बात करते हो, चलो यहाँ पर जैसे कि अभी एक तो इंट्राडे देख लो एग्जांपल, और एक स्विंग देख लेते हैं। सो रेफरेंस वाइज अगर मार्केट यहाँ पर हो तो आपके दिमाग में कहाँ चलता है, क्योंकि ट्रेड सेटअप्स तो देखो ये सेल के भी हैं, ये बाइस के भी हैं राइट। कहाँ पे बाई करोगे, कहाँ सेल कर सकते हो, कहाँ पे कौन सा सेल हॉल्ट ले सकता है, ये सब अगर आप पता कर सकते हो तो वेल एंड गुड। वेव एनालिसिस से आप पता कर सकते हो। नहीं अगर पता कर सकते तो ये जो यहाँ पर जब मार्केट होता है तो जो भी वहाँ पर अपडेट होती हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम पहले डिस्कस करते हैं, और
वेव्स की एंटीसिपेशन देखते हैं कि जैसे यही वाला जो वेव है, जैसे एग्जांपल के लिए समझो यही वाला वेव सीधा ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, जैसे मैंने अभी कहा कि प्रीमियम मूविंग एवरेज में, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करता। तो ये जो अपडेट है वो आपको प्रीमियम ग्रुप में मिलती है। अगर इसको इंट्राडे नहीं करते, ओवरनाइट मार्केट को समझते हो तो ओवरनाइट भी देखो। अगर मार्केट समझो ये यहाँ पर है, तो अब आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 15 डेज़ में मार्केट क्या कर सकता है, या फिर लेट्स से कि ये जो वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है इसका पोटेंशियल टारगेट क्या हो सकता है, राइट? तो वो सभी कुछ, जैसे कि चलो एक एग्जांपल समझते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये जो लो है यहाँ पर, ये होल्ड करेगा या होल्ड करेगा, या वायलेशन इसकी नहीं होगी आने वाले वीक में? डेफिनेटली 50% आप में से, या कुछ लोग कहेंगे ये होल्ड करेगा, कुछ लोग कहेंगे नहीं करेगा। हु इज़ द करेक्ट वन? और अगर ये आपका कोई व्यू है, जैसे सपोज करें यहाँ पर कोई आपने व्यू बना लिया, फ़र्क नहीं पड़ता अप साइड का है या डाउन साइड का, तो वो कब तक वैलिड है? जैसे कई बार ट्रेडर्स क्या करते हैं कि आपने यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप लिया, आपका ये टारगेट था, अब आपने एसएल ये प्लान किया था, और अब आप मार्केट यहाँ आ गया, आपने एग्ज़िट ही नहीं किया, और अब आप अनश्योर हो। अब अगर आपने एग्ज़िट कर दिया तो मार्केट ये कर सकता है, एग्ज़िट नहीं किया तो ये करेगा। अब आपको ये यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि क्या करेगा? आपको ये पैटर्न और ये रीड करना पड़ेगा कि इधर क्या हो रहा है, वो क्या हो सकता है। तो वो एक सिनारियोस वहाँ पर होता है कि यहाँ पर हम लोग एंटिसिपेट, टेक्निकली यहाँ तक तो आपको आने ही नहीं देते, यहाँ पर जो होता है वो कंडीशंस बता देते कि अगर आपका ये टारगेट है, ये वेव से देख रहे हो, तो एसएल यहाँ रखने के बजाय, यहाँ रखने के बजाय ये कंडीशन फॉलो करो, या फिर इसको इस तरह से देखो, तो सिनारियोस वहाँ पर ठीक रहेंगे। तो ये सारी अपडेट वहाँ पर करते रहते हैं। दैट्स द ब्रीफ जो एक प्रीमियम ग्रुप में ट्रेडर्स को एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेंट कर रहे हो, एक्टिवली मार्केट में ट्रेड करते हो जैसे, तो टेक द ट्रायल। आई थिंक एक ट्रायल लेकर देखो आपके लिए वर्थ है कि नहीं। मैंने ट्रायल रखा ही इसलिए कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कईयों के पास तो लाइक 1 साल 2 साल 6 महीने 3 महीने ऐसे ही प्लान, 7 दिन का क्यों रखा है? टेक द ट्रायल लेकर देखो, अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करो, नहीं लगता तो दैट्स द केस, राइट? यही तो ट्रायल का मतलब होता है। चलो नेक्स्ट है आपका निफ्टी पर नेक्स्ट वीक अपडेट, जस्ट इन स्मॉल व्यू। अगेन धनंजय, आपको कोई भी व्यू चाहिए निफ्टी पर? सी द थिंग इज इट्स बीन अ वाइल, आपको कंडीशन समझनी पड़ेंगी कि कोई चीज़ें कैसे मिलती हैं। आई यूज़ टू डू अ फ्री सेशन, लाइव सेशन जो मैं करता था, राइट? अब मैंने वो बंद कर दिया, इट्स माई पर्सनल चॉइस। मैं कोई अगेन यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं बस यहाँ पर आकर रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, आज मार्केट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कल के मार्केट में ये करेंगे, पर वो सब मेरा काम नहीं है। मैं स्टॉक मार्केट में आया ही इसलिए था कि फ्री हो सकूं और वो कर सकूं जो मुझे पसंद हो, इसलिए नहीं कि मैं एक कुछ और काम कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में आ गया, अब पता चला रोज़ यहाँ वीडियो बना रहे हैं। मेरे को ये काम नहीं करना है, और मेरा जो प्रोफेशन है या जो मेरी एबिलिटी है वो मुझे अलाउ करती है ये करना। मुझे डेस्परेटली यूट्यूब पर आके वीडियोस या फिर अपडेट ये सब देना नहीं है, कईयों को देना होते हैं, राइट? तो दैट्स द केस। तो मुझे ये जो अपडेट है, क्योंकि अब जो मेरा ग्रुप चल रहा है उसमें कुछ क्या है कि कुछ लाइफ टाइम मेम्बर्स भी हैं, सो दैट्स द रीज़न। सो आई थिंक एक कम्युनिटी है हम लोगों की, अगेन 20-25-30 लोग हैं वहाँ पर, ज़्यादा कम्युनिटी नहीं है कि 3000 5000 6000 लोगों को लेकर बैठे। इट्स अ डिसेंट कम्युनिटी, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वैल्यू है, मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, वो सिर्फ उसी ग्रुप के साथ में शेयर करूँ। अब आप उसके पार्ट बनना चाहते हो तो बन जाइए, नहीं बनना चाहते हो तो मैं यहाँ पर आती हूँ, राइट? सो दैट्स द केस हियर। चलिए नेक्स्ट है आपका, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट हाई नेक्स्ट वीक। पॉसिबल है, यहाँ नहीं बताने वाला राइट? चलो नेक्स्ट है ट्रायल के लिए प्रोसीजर। मैं लिंक शेयर करता हूँ, आई थिंक ये टेलीग्राम पर आपको लिंक भेजता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। अगेन वीकेंड आ चुके हैं। अच्छा एक और बात, अगर वेव एनालिसिस सीखना चाहते हो तो वेबसाइट पर बुक्स अवेलेबल हैं। चलिए वीकेंड्स हैं, स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू in the next live. Thank you so much. Bye bye.